दोस्तों स्वागत है कौन वीडियो में। मैं श्याम आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी बुलेटिन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बहुत से भाई पूछ रहे थे कि भाई हम ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। और साथ साथ बहुत से भाई का कमेंट ये भी आता है, इंस्टाग्राम पर भी आता, टेलीग्राम पर भी, और भाई यूट्यूब पर आपने कमेंट भी किया था भाई ने, बहुत से भाई ने कि भाई हम रिविज़न कैसे करें। भाई बहुत से भाई का ये ज़्यादा डाउट रहता है कि भाई हम रिवीजन कैसे करें। जैसे बहुत से भाई ने क्या किया है, बैच ले लिया है और बैच लेने के बाद भाई वो रिवीजन नहीं कर पा रहे, मतलब पूरा टाइम क्लास लेने में ही चला जा रहा है। एक स्टडी ऐसे नहीं कर पा रहे भाई कि जैसे टाइम टेबल नहीं बना पा रहे। साथ साथ भाई कभी हम मैथ लेते तो मैथ में ही पूरा टाइम चला जाता है, और हम क्लास में अगर रीजनिंग की क्लास लेते तो रीजनिंग में ही पूरा टाइम चला जाता है। तो वो हिसाब हमारा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा भाई कि मैथ की टाइम टेबल बनाएं, रीजनिंग की टाइम टेबल कैसे बनाएं, साइंस की टाइम टेबल कैसे बनाएं। और हमने जब हम मैथ की क्लास या रीजनिंग की क्लास लेते हैं तो उसी में ही पूरा टाइम चला जाता है, तो हमें ये नहीं पता पड़ता कि हम रिवीजन कैसे करें। और बहुत से भाई का ये भी कमेंट आता है कि भाई हम जो जितना बार पीछे पढ़ते हैं वो सब भूल जाते हैं। जैसे आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बाद जो पिछले वाला चैप्टर होता है वो सब पूरा भूल जाते हैं। तो बहुत से भाई का कमेंट आता है कि भाई देखो मैं सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो भाई देखो सुनो, आपको ग्रुप डी की एनटीपीसी की तैयारी कैसे करनी है इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले देखो सुनो भाई, अगर आप पर्सनल ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए बता रहा हूँ, जो एएलपी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई। देखो ग्रुप डी के लिए पर्सनल बता रहा हूँ, जो ग्रुप डी की तैयारी करना है ना भाई, उनके लिए आपको करना कैसे। देखो अगर आप सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं। आपको ये जैसे अब रीजनिंग, मैथ और साइंस तीन वो आते हैं इसमें भाई सब्जेक्ट मेन है। जो ग्रुप डी में मैथ आता है 25 का, रीजनिंग आती है 30 की, साइंस आती है 25 की, और मतलब 20 का आता है स्टैटिक जीके जीएस, जिसमें से स्टैटिक जीके जीएस का इतना बड़ा रोल नहीं है, मतलब है वो मैं आगे बताऊंगा जीके जीएस का। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई मेरा मैथ कंप्लीट है या नहीं, क्यों। और उसके बाद ये देखना है कि भाई मेरा रीजनिंग कंप्लीट है या नहीं। मैथ, रीजनिंग, साइंस को देखने के बाद आपको क्या करना है, बाद में रिवीजन करना है भाई। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और हाँ एक और बता रहा हूँ, मैथ में अगर आपका मैथ कंप्लीट है, मैथ में ये ज़रूर देखना, देखो मैथ में आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना भाई, उन्हें आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपने 100% में से आपको क्या करना है, मैथ को 80% रखना है, 20% आपको पढ़ना नहीं है मैथ। अब कहोगे भाई क्या कहते हो, जो आपको 1 से 2 क्वेश्चन हार्ड आते हैं ना, वो तो आपको पढ़ना ही नहीं है भाई। तो 1 से 2 क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। आपको 100% में से मैथ को 80% देना है और 80% आपको रीजनिंग देना है। मतलब ये है कि जो जैसे आपको एक क्वेश्चन आपने मैथ में देखा होगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 है और उसे हम 15% हानि पर बेच दिया जाए तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये छोटे छोटे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ये आपको करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं भाई। और फिर उसके बाद 80% रीजनिंग को देना है। और फिर साइंस को भाई देखो, साइंस तो आपको पढ़नी पड़ेगी पूरा, क्योंकि साइंस का ज़्यादा रोल होता है। अब भाई देखो मैथ, साइंस, रिवीजन कैसे करना भाई, रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि भाई मैं मतलब पढ़ने में मेरा साइंस, मैथ और रीजनिंग कैसा है। अगर आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस अच्छा है, मतलब आप सब्जेक्ट में अच्छे हो तीनों में, तो आपको क्या करना है भाई, आप मॉक टेस्ट लगाना है। अब आपको मॉक टेस्ट लगाना है और प्रैक्टिस करनी है भाई ज़्यादा से ज़्यादा। जब प्रैक्टिस करोगे, और हाँ ऑनलाइन कम करना भाई, मतलब मॉक टेस्ट तो ऑनलाइन लगाना, लेकिन जो प्रैक्टिस करोगे ना, आप जैसे मैथ में से क्वेश्चन निकालो तो बुक से ज़्यादा निकालना भाई। रीजनिंग की बुक ले लेना है, मैथ की बुक मैं आपको दिखाऊंगा, और भी रीजनिंग की बुक, मैथ की बुक ले लेना है और साइंस की बुक ले लेना है, और प्रैक्टिस करो उनसे ज़्यादा। क्योंकि भाई देखो ऑनलाइन तो बहुत सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कब तक पढ़ोगे। मतलब ऑनलाइन पढ़ने का मतलब एक टाइम टेबल होता है, 8 घंटा मतलब 6 घंटा पढ़ लोगे, 7 घंटा पढ़ लो, 8 घंटा पढ़ लोगे। पूरे दिन ऑनलाइन नहीं पढ़ना भाई। अगर पूरे दिन ऑनलाइन पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूँ भाई आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे भाई रियलिटी है भाई ये। देखो मतलब आपको पूरे दिन ऑनलाइन नहीं पढ़ा, सिर्फ आपको क्लास लेनी है अपनी, और आपको अपनी क्लास लेने के बाद आपको अपनी बुक से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अब आपको टाइम टेबल बनाना है कि भाई किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। तो भाई टाइम टेबल बनाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ सबसे पहले टाइम टेबल कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मैं एक रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ भाई कि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं। क्योंकि भाई मैं कह दूं कि आप टाइम टेबल ऐसे बना लो ना हो जाए एडजस्टमेंट आपको। आप क्या कुछ भाई जॉब के साथ भी काम करते होंगे बहुत से भाई, कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो अपने सिर्फ लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करते हैं, कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो भाई अपनी कंपनियों में भी काम करते हैं, या फिर अदर बहुत से काम होते हैं। दोस्तों आप जानते हो सभी भाई गाँव से मैक्सिमम होते हैं, शहर से भी होते हैं। कुछ लोग तो भाई गाँव से ही ज़्यादा होते हैं जो भाई तैयारी करते हैं। तो जो भाई कुछ और काम भी होता है घर पे, तो इसलिए आप टाइम टेबल नहीं बना पाते, कुछ और भी काम होता है, तो इसलिए टाइम टेबल आप खुद बनाएं। अगर आप खुद टाइम टेबल बनाओगे ना, तो
तो अपने टाइम टेबल ये देखो भाई, मुझे देखो रात अगर मुझे दिन में टाइम नहीं मिल रहा, 2-4 घंटे मिले तो मैं नाइट में क्या करूँगा, 12 बजे तक तो पढ़ना ही मुझे। और ऐसा नहीं टाइम लगाऊंगा 12 बजे तक, मुझे मन लगाना है। मतलब ये देखो, अगर किसी सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मन लग जाएगा ना भाई, मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिक आपको घंटे पता नहीं पड़ेगा कि मैं कितने घंटा पढ़ लिया। तो आपको ये तो देखना ही नहीं है कि मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, 10 घंटा पढ़ रहा हूँ। आपको टाइम टेबल नहीं देखना कि मैं दिन में 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, रात में 4 घंटा पढ़ रहा हूँ। सिर्फ आपको जो सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट में लगे रहो। मतलब सब आपको टाइम टेबल खुद बनाना है और बनाने के साथ पढ़ते रहना। जब आपको मन लगने लगेगा ना, तो आपको 4 से 5 घंटा खुद नहीं पता पड़ेगा कि भाई मैं कब पढ़ लिया, कब टाइम टेबल निकल गया। और भाई देखो सुनो, प्रैक्टिस खुद करो। जितनी मेहनत आप करोगे ना भाई, सफलता उतनी ही मिलेगी। मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई आप ये बहुत से भाई ये कहते हैं देखो कि भाई मेरे तैयारी नहीं हो रही, ग्रुप डी की तैयारी नहीं हो रही। भाई देखो, तैयारी करनी पड़ेगी भाई आपको। आप भाई 1 करोड़ में से भाई देखो 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उनमें से एक आप भी हो भाई। बहुत सारे भाई होंगे, उनमें से आप भी हो। तो आप ये देखो, जो 1 करोड़ फॉर्म अप्लाई किए ना जिन्होंने भाई, वो भी तैयारी कर रहे होंगे। अगर वो लाख में अगर 50 लाख 60 लाख 80 लाख 90 लाख भी नहीं कर रहे होंगे ना, तो 30 लाख मतलब तो आपको 20 लाख भी अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहा होगा, तो वो सोचो भाई कि मतलब वो अपने स्टेडियम लग रहा होगा भाई। जो तैयारी करता है, जिस सिलेक्शन चाहिए, वो ये नहीं देखता कि भाई मेरा टाइम टेबल आएगा, मैं जब भी तैयारी करूँगा। भाई वो लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है जिस दिन एग्ज़ाम आएगा ना, आपका एग्ज़ाम एक बार निकल जाए फिर तो सब काम भाई निकला हुआ है। जितनी ज़्यादा जो भाई अच्छी तैयारी करेगा, वो इतनी ही ज़्यादा जल्द मतलब एग्ज़ाम ले जाएगा। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज़्यादा अच्छी तैयारी करेगा और अलग अलग तरीके से करेगा, वो एग्ज़ाम निकाल जाएगा और भाई अपनी एक सीट पक्का ले जाएगा। और भाई बहुत से भाई ये कहते हैं ना कि भाई हम आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। तो भाई देखो, पीछे का भूलने का रीज़न ये है कि जब आप आगे का पढ़ रहे हो ना, जैसे लेसे मैसे का चैप्टर पढ़ा है और आप अब लाभ हानि पढ़ रहे हो, तो आप लेसे मैसे का चैप्टर भूल गए, तो आप क्या करना है, आपको जो पढ़ा है ना उसे बुक से निकालो भाई। ऑनलाइन मत निकालो, बुक से निकालो। बुक से ज़्यादा जल्दी तैयारी होगी। ये आपको करना है। जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा है, कैलेंडर, अब अगर भूल गए हो तो आपको फिर बुक में जाना है और कैलेंडर का पूरा चैप्टर निकालो। यही रिवीजन है भाई। जितना ज़्यादा रिवीजन, मतलब जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे, बार बार पढ़ोगे चीज़ों को, उतनी जल्दी याद होगी। और भाई मैं अपना भी सेटअप दिखा रहा हूँ तुम्हें, मैं भी अपना सेटअप दिखाऊंगा। मैं भी खुद स्टडी करता हूँ, मैं भी 7 से 8 घंटे पढ़ता हूँ भाई। खुद मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं भी 7 से 8 घंटा पढ़ रहा हूँ। तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको अभी स्टडी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये स्टडी टेबल है। मतलब टेबल मंगाई थी हमने, तो टेबल पे हम किताब रख ली है, जो हमारी मेन किताब हैं। जीके जीएस पढ़ रहे हैं, नवीन सन पढ़ा रहे हैं। मतलब मैं रोजगार विद अंकित बैच लिया था मैंने, तो ये सब हमारा रूम। और साथ में दोस्तों देखो किताब कौन सी ले रखी है, मैंने देख सकते हैं जीके जीएस की खान सर की ले रखी है, आप इनसे पढ़ सकते हो। उसके बाद मैंने साइंस की ले रखी है, एसके झाक सर की ले रखी है। उसके बाद मैंने रीजनिंग की ले रखी है, ये रीजनिंग की देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये दोस्तों ये मैथ की ले रखी है। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये मेरी नोट्स वाली है, मतलब जो मैंने नोट्स बना रखा है। उसके बाद दोस्तों ये मैंने बताए थे आपको एनसीईआरटी की 9th की बुक ले लेना है। देख सकते हैं सबसे पहले ये मैंने बुक मतलब ये चल रही है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो ये अब मैंने 9th की जो एनसीईआरटी बुक है ये ले लेना है आपको, जैसे ये ले लो। उसके बाद दोस्तों ये बुक आएगी, थोड़ी फट रही होगी लेकिन कुछ इस कलर में आएगी, आपको साइड में देख लेना। ये 10th की बुक आएगी। उसके बाद मैं भी तैयारी कर रहा हूँ भाई। तो हार मैं नहीं मानना, तो आप कैसे हार मान जाओगे? तो इसलिए आपको हार नहीं मानना भाई। मैं आपको मोटिवेशन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आपको तैयारी करते रहना है। ऐसा नहीं है भाई, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो देख सकते हैं मैंने भी यहाँ कुछ स्टडी का कुछ इस तरह से बना रखा है कि भाई तो हमारा रूम है भाई। देखो मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, ये हमारा रूम है। जो अभी मैं अकेला हूँ भाई, हम 4 से 5 भाई रहते हैं। सभी अभी जॉब अपने अपनी ड्यूटी पे गए, सभी की मॉर्निंग ड्यूटी है, लेकिन मेरी नाइट चल रही है। तो अभी देख सकते हैं सभी इसी तरह मतलब सब चीज़ पढ़ा हुआ है। अभी दोस्तों मैंने स्टडी टेबल मंगाई थी ये वाली, और इसमें स्टडी टेबल बना दो तो देख सकते हैं मैं पढ़ाई कैसे करता हूँ। ये देख सकते हैं भाई, और मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ यार, आप देख सकते हैं। और मैंने और बहुत सी बुक मतलब अपने जो बुक हैं वो ले ला रखी है। मैं बुक से ज़्यादा मतलब क्लास लेता हूँ, क्लास के साथ बुक को पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं रिवीजन भी करता हूँ। तो यार 7 से 8 घंटे तो मैं भी पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। तो आपको पढ़ना है भाई, डिमोटिवेट नहीं होना। अब देख सकते हैं भाई, देखो बहुत से भाई का कमेंट आ रहा था, मैंने ज़्यादातर कमेंट पढ़ा है भाई। बहुत से सभी भाई होगा, इंस्टाग्राम पर भी कर रहे थे, यूट्यूब पर भी कर रहे थे भाई, टेलीग्राम पर भी कमेंट कर रहे थे। बस उनका कमेंट क्या है भाई कि भाई भुवनेश्वर का कट ऑफ कितना जाएगा, दिल्ली का कट ऑफ कितना जाएगा भाई, अजमेर का कट ऑफ कितना जाएगा भाई, सभी जोन का मतलब चेन्नई का कट ऑफ कितना जाएगा भाई, सिकंदराबाद का कट ऑफ कितना जाएगा, EWS OBC SC का कट ऑफ कितना जाएगा भाई। यार एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं कह दूँ OBC से 70 जाएगी तो आप 70 ही क्वेश्चन करोगे? आप एग्जाम्पल बताओ। अगर मैं कहूँ SC से 60 जाएगी तो आप 60 ही क्वेश्चन करोगे भाई?
सबसे पहले तो मैं किसी भी यूट्यूब चैनल पर बता रहा हूँ, अपना ना मैं किसी भी यूट्यूब चैनल पर बता रहा हूँ भाई, आपको कट ऑफ नहीं देखनी, मैं आपको समझा के चल रहा हूँ भाई। पिछली बार भाई आपको पता जो फर्स्ट कट ऑफ लगी थी, जो मतलब चेन्नई की चल लगी थी, कम से कम 60 पर लगी थी भाई, मैक्सिमम 59 पॉइंट कुछ लगी थी, आपको पता है। अब एक बात बताऊँ, अगर मैं ये सोचता कि भाई चेन्नई की जोन कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, 65-60 चली जाएगी, तो मैं 65 क्वेश्चन कर दूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, अपना जितना होगा नहीं होगा, उसके बाद सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो एक ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा सिलेक्शन इतने पर होगा तो मैं इतनी कट ऑफ जाएगी, इतने क्वेश्चन करूँगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं एससी से अगर 65 पे कट ऑफ जाएगी तो मैं 70 क्वेश्चन करूँगा भाई। अगर नहीं होते हैं, जो होते हैं मैं वही करूँगा, लेकिन फिर भी टारगेट मेरा ये है कि मैं 75 क्वेश्चन करूँगा। मतलब मैं एक टारगेट रखो कि भाई इतने पर सिलेक्शन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है, मतलब एक मैक्सिमम आपको ये टारगेट रखना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो भाई मैं अपना टारगेट 80+ रखूँगा। जब आप 80 की सोच के चलोगे तो आप 65 करोगे, 70 करोगे, और जब 70 की सोच के चलोगे तो 60 करोगे, और 60 की सोच के चलोगे तो भाई 50 ही हो पाएंगे भाई। तो आप टारगेट मत करो कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ मत देखो भाई किसी भी जोन की। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करो, सिर्फ बस तैयारी करो। तैयारी करने के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ भाई अपना प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा। और रही बात जीके जीएस की, भाई मैं जीके जीएस बताता हूँ, तो जीके जीएस के लिए 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 7-8 से तो करंट अफेयर बन जाते हैं, जिसमें से स्पीडी में से जो मेन फैक्ट होते हैं, और बाकी लूसेंट बुक ले लेना है, उसमें से छोटे मतलब बुक आ जाती हैं, और युद्ध आ जाते हैं, बाकी और जन्म और वंश आ जाते हैं, मतलब छोटे जो मेन क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्ट चैप्टर के जो पीछे होते हैं, बस वही क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आता। बाकी अभ्यास आ जाते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। मेन साइंस, जीके और रीजनिंग पर ध्यान दो, ठीक है भाई। बस यही कह रहा हूँ भाई, तैयारी करते रहना, क्योंकि रुकना मत। एग्ज़ाम आपका जल्दी ही होगा 3 महीने में। तो देखो भाई, जॉब लेना है ना, तो तैयारी आपको करना है, मतलब ये लेना है कि मेरे को आपके जॉब चाहिए भाई, मेरे जॉब चाहिए भाई। मैक्सिमम एग्जाम की पूछ रहे थे भाई ना, बहुत से भाई एग्जाम की, भाई एग्जाम कब होगा। मैं बता रहा हूँ अभी 3 महीने आपके एग्जाम के मैक्सिमम, क्योंकि अभी एनटीपीसी का होगा, एनटीपीसी का अभी डेट भी नहीं आई है, तो अभी एनटीपीसी का 2 मंथ मतलब 2 महीने में हो भी जाएगा, उसके बाद 1 महीने बाद होगा, तो 3 मंथ अभी आपके पास हैं। अब 3 मंथ में आप कैसी तैयारी कर लो भाई। अब 3 मई, जून, जुलाई, अगस्त तो में आपका एग्जाम 100% है। अब आपके ऊपर भाई, आप कैसे तैयारी करो कैसे नहीं करो, क्योंकि भाई मेरा काम ये सिर्फ मैं आपको मोटिवेशन इसलिए बार कर रहा हूँ कि भाई आप पढ़ाई ना छोड़ें। अगर आप अभी पढ़ाई छोड़ दो ना, बाद में बहुत पछताओगे भाई। जब आपका एग्ज़ाम ख़राब जाता है ना भाई, तो जब दिल पर बहुत जोर पड़ता है, और जिसका एग्ज़ाम अच्छा चला जाता है ना भाई, वो उधर एग्ज़ाम सेंटर से ही हंसता हुआ आता है। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, देख तैयारी करो, किसी का मोटिवेशन लेने से अच्छा है खुद अपने आप में देखो कि भाई मेरे घर परिवार, मेरी मम्मी पापा, माँ बाप, सब चीज़ भाई देखना पड़ता है, ठीक है। तो भाई अगर देखो वीडियो किसी भाई को कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, और भाई वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर देना यार। अगर आप भाई एक वीडियो अगर एक फॉलो करोगे, अगर कुछ भी पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, मैसेज करना, मैं रिप्लाई देता हूँ भाई, बहुत से भाई का रिप्लाई देता हूँ भाई, सभी का रिप्लाई देता हूँ भाई मैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।